हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माइक्रो फाइनेंस सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग के आज के दूसरे वीडियो में। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम माइक्रो फाइनेंस सॉफ्टवेयर में कस्टमर को कैसे इनरोल करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे कि लोन प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी भी कस्टमर को लोन देंगे तो उसके लिए सबसे पहले लोन प्रोडक्ट का होना ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ब्रांच लॉगिन में जा क्लिक करके इसके लिए हमें सबसे पहले एडमिन पैनल में लॉगिन कर लेना होता है। ठीक है, तो एडमिन पैनल में लॉगिन करने के लिए एडमिन का यूज़र आईडी पासवर्ड उसके साथ साथ यहाँ पे दिए हुए कैप्चा को फिल कर लेना है। तो अभी मैं फिल कर ले रहा हूँ। ठीक है, आप जैसे ही यहाँ पे लॉगिन करेंगे ये एडमिन का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस सब कोई मेन्यू को आपको नहीं कुछ करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको लोन वाला मेन्यू दिख रहा है, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे सबसे पहला आपको मेन्यू दिखेगा मैनेज लोन प्रोडक्ट। ठीक है, मैनेज लोन प्रोडक्ट पे आपको जैसे आप होवर करेंगे वहाँ पे सबसे पहला मेन्यू आपको दिखेगा क्रिएट लोन सब प्रोडक्ट। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। ठीक है, उसमें सबसे पहला हमारा होगा सिलेक्ट प्रोडक्ट, मतलब आप किस प्रोडक्ट लोन प्रोडक्ट के अंदर आप अपना सब प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। सबसे पहले हम बेसिक लोन को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम एक लोन का नाम दे देते हैं पर्सनल लोन। ठीक है, इसके अंदर ब्रैकेट में मान लीजिए हम कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एजुकेशन डाल देता हूँ। ठीक है, सब प्रोडक्ट नेम में आप पर्सनल लोन को मैंने डाला, उसके ब्रैकेट में एजुकेशन डाल दिया। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपकी इच्छा है तो आप डाल सकते हैं, नहीं इच्छा है तो इसको स्किप कर देंगे। जैसे उसके बाद आपको सिंपली ऐड बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड बटन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे मैसेज शो हो जाएगा कि सब प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब आपका ये प्रोडक्ट बना है या नहीं बना है ये आप कैसे चेक कीजिएगा, तो इसके लिए सिंपली आपको आना है व्यू लोन प्रोडक्ट पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप किसके अंदर थे, बेसिक लोन की कैटेगरी में थे। इसके अंदर आप यहाँ पे शो हो रहा होगा 17 नंबर में देखिए पर्सनल लोन ब्रैकेट में एजुकेशन, इसका डिस्क्रिप्शन मैंने ये डाला था। ठीक है, तब हम चलते हैं इसके अगले प्रोसेस की ओर। अगला है हमारा ऐड लोन इंटरेस्ट टाइप। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी लोन दीजिएगा तो आप उसमें इंटरेस्ट तो लेना ही है। अब इंटरेस्ट कैसे लेंगे तो उसके लिए यहाँ पे सेटअप करना होता है। मान लीजिए अगर हम इंटरेस्ट ले रहे हैं 25% विथ EMI के साथ। ठीक है, अगर कोई पर्सन बिना EMI का दे रहा है तो हम उसको 20% ले रहे हैं। ठीक है, सिंपली अब इसको यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे आप यहाँ पे ऐड कीजिएगा आपको यहाँ पे मैसेज शो हो जाएगा इंटरेस्ट फॉर लोन टाइप एडेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे आपको सिंपली सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च कीजिएगा तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पर्सनल लोन एजुकेशन 25 और 20, और अगर आप इसको चाहते हैं चेंज करना सिंपली यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले मेन्यू पर। अगला हमारा व्यू लोन इंटरेस्ट टाइप। इसके अंदर आप जितने भी टाइप का इंटरेस्ट लिए होंगे वो सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कभी हमने बनाया था तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, इसका अगला है हमारा ऐड कोलेट्रल कैटेगरी। अगर आप कोई भी लोन लेते हैं तो उसके साथ साथ आप कुछ तो उधर से लेते हैं, जैसे कुछ डॉक्यूमेंट टाइप का या कुछ बॉन्ड टाइप का, जो भी आप लेंगे उसका यहाँ पे आपको सबसे पहले कैटेगरी डिफाइन करना पड़ेगा। अगर कोई इंसान एजुकेशन के लिए ले रहा है तो यहाँ पे हम मान लीजिए ले लेते हैं एजुकेशनल प्रूफ। ठीक है, उसको टाइप करके यहाँ पे सिंपली सबमिट कर देना है। जैसे आप इसको सबमिट करेंगे वो यहाँ पे हमारा ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसको एडिट करना तो आप एडिट भी कर सकते हैं। जैसे आप इस बटन पे क्लिक कीजिएगा, अगर आप चाहते हैं एक्टिव रखना है इनएक्टिव रखना, वो सारा चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला हमारा है ऐड डॉक्यूमेंट कैटेगरी। ठीक है, अब इस कैटेगरी के अंदर में अगर मान लीजिए आप लोन ले रहे हैं तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लीजिएगा वो यहाँ पे आप सिंपली सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए हम एजुकेशन के लिए ले रहे हैं तो हमको मार्कशीट कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे मार्कशीट डाल के सबमिट कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे सबमिट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे मार्कशीट नाम से एक ऑप्शन यहाँ पे शो होने लगेगा। सिंपली यहाँ पे एडिट का भी बटन है, आप इसको एक्टिव इनएक्टिव करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला है ऐड डॉक्यूमेंट लिस्ट। ठीक है, अब मान लीजिए आप यहाँ पे मार्कशीट तो ले रहे हैं। ठीक है, अब मार्कशीट कौन सा लीजिएगा, तो मार्कशीट हम जब भी लेंगे तो फाइनल ईयर का लेंगे। सिंपली यहाँ पे फाइनल ईयर लिख के सबमिट कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे सबमिट कीजिएगा आपका एक और कैटेगरी यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आपको एडिट का बटन मिलेगा, आप चाहें तो इसको एक्टिव इनएक्टिव यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है,
अब हमारा अगला है ऐड प्रोसेसिंग फ़ी विद स्लैब्स। इसके अंदर मान लीजिए अगर आप प्रोसेसिंग फ़ी ले रहे हैं तो कैसे कैसे ले रहे हैं वो यहाँ पे आपको डिफ़ाइन करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए मिनिमम अमाउंट कोई 1000 ले रहा है, ठीक है, और मैक्सिमम 10,000, तो हम प्रोसेसिंग फ़ी 5% लेंगे, ठीक है, और मैक्सिमम प्रोसेसिंग फ़ी हम 500 ही ले सकते हैं, ठीक है। और रिस्क फंड में मान लीजिए 1% देते हैं, मैक्सिमम में 2% दे के जैसे आप यहाँ पे ऐड डिटेल पे क्लिक कीजिएगा ये हमारा एक स्लैब अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं या तो डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक। अब हमारा अगला है लोन कैलकुलेटर। ये सब आपको कैलकुलेट करने के टाइम पे काम में आएगा, ठीक है। अगला इंटरेस्ट कैलकुलेटर, फिर है ये सबको हम छोड़ देना। अब चलते हैं हम क्रिएट लोन पर्पस पे, ठीक है। अब मान लीजिए लोन पर्पस किसके लिए ले रहे हैं तो वही हमको यहाँ पे डाल देना है। एजुकेशनल पर्पस के लिए अगर कोई लोन ले रहा है, यहाँ पे एजुकेशनल डालेंगे तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितना ले लेंगे, तो मान लीजिए हम रजिस्ट्रेशन फ़ी 500 रुपये लेके ऐड कर देते हैं, ठीक है। एडिट सक्सेसफुली यहाँ पे आपको मैसेज शो हो रहा होगा, यानी ये ऐड हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अगला में। जैसे अभी हमने क्रिएट किया, अब हमारा दूसरा है व्यू लोन पर्पस। अब यहाँ पे आके आप आराम से चेक कर सकते हैं। देखिए एजुकेशनल के लिए 500 रुपये और ये एक्टिव है। अगर आप चाहते हैं इनएक्टिव करना तो यहाँ पे आप सिंपली एडिट बटन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे एक्टिव से डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अगला, हमारा यहाँ पे हमारा डिलीट लोन। अगर मान लीजिए कोई लोन को आप डिसबर्स नहीं किए हैं तो उसको यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा है क्रिएट लोन स्कीम, ठीक है। इसके अंदर आप कोई स्कीम नया अगर आप चाहते हैं दिखाने के लिए तो वो भी आप यहाँ से सिंपली क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पे मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। लोन अमाउंट माने इसके अंदर हम लोगों को 10,000 तक का लोन देंगे। ROI 20% का दे देते हैं। लोन टेन्योर मंथली या फ्रीक्वेंसी मंथली दे देते हैं सबसे पहले, और लोन टेन्योर 5-10 मंथ का कर देते हैं, ठीक है। और जैसे आप इसको सबमिट कीजिएगा यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर इसको एक्टिव करना है तो एक्टिव है ही, अगर आप इनएक्टिव करना है तो सिंपली आप जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा वो इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। बट हमें इसको भी एक्टिव रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे अगले ऑप्शन की ओर। हमारा है व्यू लोन स्कीम, ठीक है। इसके अंदर आपको वो सारे स्कीम्स दिखेंगे कि हम लोग कितने टाइप का स्कीम चला रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर, ऐड चार्जेस टू लोन, ठीक है। इसके अंदर ये है कि आप मान लीजिए कोई लोन है तो उसके अंदर कितना रुपया चार्ज कर रहे हैं वो आपको सिंपली यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे आपको सारे रिपोर्ट दिख जाएंगे, ठीक है, कि आप कौन कौन से चार्ज किससे किससे ले रहे हो, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे अभी किसी पे मैंने चार्ज नहीं लगाया इसलिए यहाँ पे कोई शो नहीं हो रहा है। अब हम चलते हैं इस मेन्यू में, हमने सारे ऑप्शंस को देख लिया। अब हमारा अगला मेन्यू है, सबसे पहला ऐड बाउंसिंग चार्ज, ठीक है। मान लीजिए कोई किसी का EMI बाउंस कर गया तो आप उसके लिए कितने रुपये चार्ज लीजिएगा, तो मान लेते हैं EMI बाउंस करने पे मैंने 500 रुपये चार्ज लगा के सबमिट कर दिया, ठीक है। सॉरी, इस नाम से ऑलरेडी एडेड है इसी वजह से ये नहीं हो रहा है, तो सिंपली इसका नाम में कुछ चेंजेस कर देते हैं। या तो सिंपली पहले इसको एडिट कर लेते हैं और आप यहाँ से भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए 500 करके हम इसको अपडेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 500 डाला और यहाँ पे सिंपली रिफ्रेश वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला है पेनल्टी चार्ज। मान लीजिए कोई EMI लेट कर दिया तो आप उसको कितने रुपये चार्ज करेंगे, तो उसके लिए है ये। चलिए इसमें चेक कर देते हैं, ग्रेस पीरियड हम उसको 5 डेज़ का देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इससे 15% का चार्ज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही सबमिट कीजिएगा यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। अगर इसमें कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ से सिंपली एडिट पे क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद हमारा ओवर ड्यू चार्ज, मतलब मान लीजिए आपने उसको ग्रेस पीरियड दे दिया, ठीक है, उसके बावजूद भी आपका लोन पे नहीं हुआ, तो उसके लिए आप कितना चार्ज कीजिएगा, तो यहाँ पे हम इसको 20% करके सबमिट कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पे सबमिट कीजिएगा, यहाँ पे आपको एक और स्लैब शो हो जाएगा, ठीक है। सिंपली आप इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा ये सिविल स्कोर डिटेल। सिविल स्कोर अगर आप यहाँ से API कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तो यहाँ पे आप किसी का भी सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। और इस खास बात ये है कि हमारे इस सॉफ्टवेयर में आप किसी भी प्रकार का API यहाँ पे इंटीग्रेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले दिन अगले वीडियो में किसी अगले और जानकारी के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।